सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ बासिफ बेग और आप देख रहे हैं एज वेल इंग्लिश। सो दोस्तों, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की आज 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उसे हम कैसे पहचानेंगे और उसे हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस के हमने 4 पार्ट्स कवर किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही हम पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स कवर करेंगे। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट कंटिन्यू, देन पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। हम सारी चीज़ों से यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है, कैसे बनाते हैं, बनाने का यूज़ क्या है और अब कैसे पहचानेंगे कोई भी सेंटेंस कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अच्छा, पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल वो जो काम पहले हो चुका हो, ठीक है ना, जिसका हम जिक्र प्रेजेंट में कर रहे हो। लाइक कोई भी काम पास्ट में हुआ हो, हम उसका जिक्र प्रेजेंट में कर रहे हैं, तभी वो हमारा पास्ट माना जाएगा, है नहीं है ना। लाइक अगर मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ और मैं अभी काम का अगर अभी जिक्र कर रहा हूँ आपसे इस काम का, तो मेरा टाइम प्रेजेंट हुआ, मेरा पास्ट थोड़ी माना जाएगा, पास्ट थोड़ी माना जाएगा। पास्ट का मतलब ये है कि कोई भी काम पहले हो चुका हो, कल हुआ हो, परसों हुआ हो, और उस काम का जिक्र मैं अभी कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तब वो हमारा काम जो है वो हमारा पास्ट में माना जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कोई भी काम अभी प्रेजेंट में कर रहा हूँ, लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं इसका जिक्र अगर अभी करूँ, तो ये तो मेरा प्रेजेंट हुआ ना, मेरा पास्ट थोड़ी हुआ। तो पास्ट का मायना ये है, पास्ट का मतलब ये है कि कोई भी काम पहले हुआ हो और उसका जिक्र हम अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं, तब वो हमारा काम पास्ट में माना जाएगा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। बट बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू और हु आर वाचिंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग रिलेटेड वीडियोस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी पहचान क्या है। तो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में आया, गया, गई, ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं। मतलब उन वर्ड्स को देख के ये लगता है कि वो काम जो है पास्ट में हुआ हो, ठीक है ना, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। कोई उसकी पहचान ये है, आया, गया, आई, गई, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं लास्ट में, तो आप पहचान लीजिएगा कि वो हमारा टेंस जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। सो बिना कुछ देरी किए बनाते हैं हम टेंस अपने, और बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का रूल है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है बेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज़ नहीं होती है। केवल और केवल 12 टेंस में से ये 2 टेंस ऐसे हैं जिन टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हमने देखा उसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होती है, और उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे उसमें मतलब पूरे 12 टेंसों में से सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट में भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है बस, और कहीं भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यहीं यूज़ होती है, ठीक है। क्लियर है? तो बनाते हैं अपना हम सेंटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह बाजार गया। गया मतलब यहाँ लड़के की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? ही का मतलब होता है वह, और ही जो होता है वो लड़के के लिए होता है बेटा, ठीक है। तो ही का मतलब क्या हुआ बेटा? ही का मतलब हुआ वह, यहाँ ही हो गया। उसके बाद क्या है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जाने की होती है बेटा वेंट। क्या होती है? वेंट। मैंने आपको बताया था पहले भी, फर्स्ट फॉर्म जो होती है जाने की वो गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म जो है वो आपकी गोन होती है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू मार्केट। वह कहाँ के लिए गया? वह बाजार गया है, बाजार के लिए गया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें देखो कहीं भी नहीं यूज़ नहीं हुआ है ना। जब नहीं यूज़ नहीं हुआ है, सिंपल सेंटेंस है हमारा, तो हमारा क्या है? ये हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। और इस सेंटेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है हमेशा।
पास्ट इंडेफिनेट के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और कहीं भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं होती है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक पास्ट इंडेफिनेट और एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होती है, बाकी सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम बनाते हैं नेगेटिव वाला, मतलब जिन वाक्यों में नहीं आता है। देखिए, वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया। अब इसको बनाने का रूल चेंज हो गया, वह बाजार नहीं गया। कैसे बनाएंगे, देखो, तो वह तो सबसे पहले ही, वह की स्पेल, वह सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही क्यों, क्योंकि यहाँ गया, लड़के की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ ही यूज होगा बेटा, ठीक है, ही। अब जो नहीं हमारा जो आया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नहीं आता है, नहीं के लिए बेटा सिर्फ नॉट यूज नहीं करते हैं, नहीं के लिए यूज करते हैं डिड नॉट। क्या यूज करते हैं बेटा, डिड नॉट यूज होता है इसके लिए, डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो बेटा यहाँ हमारी वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज हो गई, यहाँ हमारी वर्ब की फॉर्म आ गई फर्स्ट। मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, तो नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। ही डिड नॉट और गया, जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, ठीक, ही डिड नॉट गो। उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बाजार, बाजार को इंग्लिश में कहते हैं गो टू मार्केट, he did not go to market। ये तो हमारा नेगेटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क होता है या जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जो हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसे कैसे बनाएंगे हम, ठीक। तो यहाँ है हमारा क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने बताया था आपको, हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया था हमने, तब उसमें जो वर्ब्स यूज हो रही थी, डू और डज, वो वर्ब जो है वो सबसे पहले यूज हो रही थी, यहाँ अगर सब्जेक्ट से पहले यूज हो रही थी वो, ठीक। लाइक ये मेरा डिड यूज किया है मैंने यहाँ, अगर ये डिड मेरा यहाँ इधर आ जाएगा और ही इधर चला जाएगा इसमें, तो हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा डिड से, डिड, फिर ही का ही गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट, ठीक है बेटा, क्लियर। और देखें अब आ गया बीच में यहाँ हमारा, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आ गया हमारा क्यों, मतलब WH वर्ड्स बीच में आया। अब मैंने बताया था आपको, किसी भी सेंटेंस में अगर WH वर्ड्स बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं, उसका हम स्पेलिंग सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ वाई आ गया, वाई को हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ लाकर। वाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, वाई को इंग्लिश में कहते हैं क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। उसके बाद हमारा क्या आएगा, डिड, उसके बाद हमारा डिड आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। वाई डिड ही गो टू मार्केट, वाई डिड ही गो टू मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है बेटा इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव यहाँ क्यों यूज़ हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव हो गया, यहाँ नहीं यूज़ हुआ है, इसका मतलब निगेटिव हो गया। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। कोई भी सेंटेंस जो है हम चार तरीके से बनाते हैं। पहला हम अफर्मेटिव, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो, फिर हम निगेटिव जिसके उस सेंटेंस में नहीं आता हो, फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जिस सेंटेंस में सवाल पूछता हो या क्वेश्चन मार्क वाक्य हो, या ठीक है। और चौथा जो होता है वो हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव, मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क वाला भी होगा और नहीं भी होगा, ठीक, तब वो हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव कहलाता है। चार तरीके से बनाते हैं हम कोई भी सेंटेंस। तो ये हमारा चौथा तरीका, तीन तरीके से हमने बना लिया। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें हम वही सबसे पहले वही चीज़ है, क्यों को सबसे पहले आगे ले आएंगे उठा के, क्योंकि WH वर्ड्स है, WH वर्ड सबसे आगे लिखते हैं। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं हम वाई। उसके बाद हमारा क्या यूज़ हो रहा है, उसके बाद हमारा डिड यूज़ हो रहा है, तो हमारा डिड आ गया, वाई डिड। उसके बाद हमारी क्या है, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, मेल के लिए यूज़ होता है ही। उसके बाद आएगा बेटा हमारा नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉट। वाई डिड ही नॉट। उसके बाद है हमारी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट, जाने की गो
टू, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है हमारा मार्केट। वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। ठीक, क्लियर है। हमने सबसे पहले देखा इसमें पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में जो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में सिर्फ और सिर्फ हमारी वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है, वरना कहीं भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में जो है वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज होगा नहीं के लिए, और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होगी उसमें। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड सबसे पहले आ जाएगा और बाकी एज इट इज सेम रहेगा। WH वर्ड्स अगर बीच में आता है, WH वर्ड्स सबसे आगे आ जाएगा पहले, बाकी सारा सेम रहेगा। अगर WH वर्ड्स और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले जो WH वर्ड्स होगा वो आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक, तो हमारा ये था आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स रेगुलेशन है सब बनाने के मैंने सब आपको बता दिए। ठीक है ना, और जो भी मैंने इसमें थे बता दिए। अब आपको क्या कहते हैं, इसकी करनी है प्रैक्टिस। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, जैसे कि मैं हर लेक्चर के बाद कुछ सेंटेंस बनाने के लिए देता हूँ, इसके भी बनाने के लिए दूंगा, और वो सेंटेंसेस को आपको बनाना है। ठीक है ना, बनाना है। बिना बनाए काम नहीं चलेगा, आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब आप समझ जाओगे तब आप उसे बोलना भी सीख जाओगे। आप ये सीख रहे हो क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, और इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये सीखना कंपलसरी है, नेसेसरी है। आपको ये सीखना ही सीखना है। ठीक है ना, सो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब नई ट्राई करते हैं, नया करने की कुछ भी चीज़ ट्राई करते हैं, कोई भी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तब हमें उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी होती है बहुत। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप बिना प्रैक्टिस से नहीं कर पाएंगे। आपको डे नाइट एक करके प्रैक्टिस करनी होगी उस चीज़ के लिए, तभी वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसी ये है, इंग्लिश भी है। इंग्लिश भी एक स्किल लैंग्वेज है। अगर आप इसे टाइम देते हैं, इसे प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, दिस इज नॉट टू हार्ड। तो ये हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ हमारा खत्म होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, वो आपको इंग्लिश में बनाना है एज इट इज। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है। वही सारे रूल्स यहाँ अप्लाई होंगे। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं उसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।